Hello student, I am Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटाइन मैमल्स। आज की इस लेक्चर में हम मैमल्स में प्लेसेंटा को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है जो एम्ब्रियो को उसकी मदर की यूटेराइन वॉल से कनेक्ट करता है। मतलब कि इसी प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में ऐसा कनेक्शन जिसकी वजह से मैटरनल बॉडी और एम्ब्रियो के बीच में गैसेस एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। साथ ही उसके बीच में न्यूट्रिशन का और जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर इन्हीं प्लेसेंटा के थ्रू किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा। तो अलग अलग मैमल्स में प्लेसेंटा जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फीटल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। तो जो प्लेसेंटा बनता है वो कौन सी टाइप की फीटल मेम्ब्रेन से बनता है, उसके बेस पे जो प्लेसेंटा है वो 3 टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है योक सैक प्लेसेंटा। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्लेसेंटा है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो की योक सैक से डेवलप हुआ है। और ये उन एनिमल के अंदर ज़्यादा होता होगा जिनके एग में योक सैक जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है। योक सैक प्लेसेंटा जो है वो मेटाथीरिया जैसे कि कंगारू में पाया जाता है। कंगारू में प्लेसेंटा जो है वो योक सैक और कोरियन से डेवलप होता है। और इसका जो योक सैक है वे आकार में बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो है। ठीक है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है एमनियन। और जो एम्ब्रियो के हैंड गट से जो मेम्ब्रेन निकलती है वो है एलेंटॉइस और ये है योक सैक मेम्ब्रेन। ठीक है। ये जो योक सैक मेम्ब्रेन है वो योक को चारों तरफ से घेरे रहता है और सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोला जाता है कोरियन। तो ये जो प्लेसेंटा है वो योक सैक और कोरियन से डेवलप होता है। ठीक है। इसका जो योक सैक है वो आकार में बहुत बड़ा होता है और पूरा का पूरा ये एम्ब्रियो और उसकी जो एमनियन है उसको इस प्रकार से ये पूरा घेर लेता है। ठीक है। और साथ ही योक सैक की जो वॉल है वो कोरियन के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये योक सैक है जो कि पूरे इस प्रकार से एम्ब्रियो के चारों तरफ फैल जाएगा और ये जो कोरियन मेम्ब्रेन है ये उसके कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक है। और इससे एक फिंगर लाइक इस प्रकार से प्रोजेक्शन निकलता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है विलाई। ठीक है। और यहाँ पे ये है यूटेराइन वॉल मतलब कि ये मदर की जो यूट्रस है उसकी ये वॉल है, इसको यूटेराइन वॉल कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी जो फिंगर लाइक विलाई है वो यूट्रस की वॉल से जाकर के कनेक्ट हो जाता है मतलब कि उसमें जाकर के ये धंस जाएगी। ठीक है। और एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे ये है विलाई और ये मदर की वॉल है, यूट्रस वॉल है। ठीक है। इस वॉल में जाकर के ये विलाई जो है वो धंस जाएगी। ठीक है। और इस प्रकार के प्लेसेंटा को बोला जाता है योक सैक प्लेसेंटा। उसके बाद इसमें सेकेंड जो प्लेसेंटा है वो है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। तो यहाँ पे कोरियन और एलेंटॉइस मेम्ब्रेन दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अभी कोरियन का जो संबंध है वे एलेंटॉइस मेम्ब्रेन के साथ होगा। मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कोरियन है वो एलेंटॉइस के साथ मिलकर के प्लेसेंटा बनाएगी और इस प्रकार के प्लेसेंटा को बोला जाता है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा। ठीक है। इस तरीके का जो प्लेसेंटा है वो ऐसे एनिमल्स में पाया जाएगा जहाँ पे योग का अमाउंट जो है वो बहुत कम होगा। तो जिस एनिमल में योग का अमाउंट कम होता है उसमें योग सैक भी बहुत रिड्यूस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो योग सैक है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये है इसका कोरियोनिक मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को कोरियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो एम्ब्रियो की हाइंड से मेम्ब्रेन निकल रही है वो है एलेंटॉइस। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है वो एलेंटॉइस के साथ जाकर के फ्यूज हो जाती है। ठीक है। ये है कोरियोनिक मेम्ब्रेन और ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो इस एलेंटॉइस मेम्ब्रेन के साथ साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा और इससे भी इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। ठीक है। अब ये जो विलाई है वो मदर की यूटेराइन वॉल से जाकर के फ्यूज हो जाएगा
कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के प्लेसेंटा को बोला जाता है कोरियो एलेंटॉइक प्लेसेंटा, क्योंकि ये कोरियोनिक मेम्ब्रेन और एलेंटॉइड से मिलकर बना है, दोनों की फ्यूज होने से बना है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो सभी यूथेरियन मैमल्स में पाया जाता है और कुछ मार्सुपियन एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक और प्लेसेंटा होता है जिसको बोला जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। जो कोरियोनिक प्लेसेंटा है वो कोरियन मेम्ब्रेन से बनती है और ये ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है। इसमें भी कोरियन से विलाई निकलती है जो कि मदर की यूटेराइन वॉल से धंस जाते हैं और प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इसका तो जैसे कि मान लो ये एक यूटेराइन वॉल है, ठीक है। ये मदर की यूट्रस की वॉल है जिसे यूटेराइन वॉल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है एम्ब्रियो की कोरियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, फिर यहाँ पे एलेंटॉइस और ये होगा योक सैक, ठीक है। तो जो कोरियोनिक प्लेसेंटा है वो इसकी इस प्रकार से जो कोरियन मेम्ब्रेन है उससे डेवलप होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये जो कोरियन है उसे इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जो कि इसकी यूटेराइन वॉल से जा कर के कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका जो कोरियन है वो काफ़ी इस प्रकार से मोटा हो जाता है, ठीक है। और मोटा हो करके ये एम्ब्रियो से कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार के जो मतलब कि ये एक कॉर्ड नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एम्बिनिकस कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको एम्बिनिकस कॉर्ड बोला जाता है जो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इस प्रकार के प्लेसेंटा को बोला जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा। उसके बाद सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। तो प्लेसेंटा के शेप और विलाई के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे प्लेसेंटा जो है वो डिफरेंट टाइप के होती हैं। इसमें से फर्स्ट है डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे जो विलाई होता है, विलाई मतलब जो कोरियन है, एम्ब्रियो की जो कोरियन है उस कोरियन के आगे का जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और यही विलाई जो है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जा कर के जुड़ती है, ठीक है। तो इसमें जो विलाई होता है वो एलेंटोकोरियन के पूरे सरफेस में बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है डिफ्यूज्ड विलाई, ठीक है, डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा। इसमें क्या होगा, इसमें जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वे एलेंटोकोरियन के पूरे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इस प्रकार से। और इस प्रकार के प्लेसेंटा को डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा कहा जाता है। उसके बाद सेकेंड है कॉटिलोडनरी प्लेसेंटा। तो इसमें जो विलाई होते हैं वे अलग अलग गुच्छों में लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये है कॉटिलोडनरी प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें जो विलाई प्रेजेंट होगा वो इस प्रकार से गुच्छे में लगे होती हैं अलग अलग, ठीक है। और इन गुच्छों को बोला जाता है कॉटिलिडन्स और इस प्रकार के प्लेसेंटा को कॉटिलोडनरी प्लेसेंटा बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सीप। और जो डिफ्यूज्ड प्लेसेंटा है वो मेन और मंकी में देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड इसमें है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा। तो इसमें विलाई जो है वो बिखरे हुए प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ है जोनरी प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, विलाई जो है वो ब्लास्टोडिस्क को घेरते हुए एक या फिर अधिक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जोनरी प्लेसेंटा है। तो ये इसमें क्या होगा, जो विलाई है वो ब्लास्टोडिस्क को घेरते हुए इस प्रकार से सर्कल बनाते हैं, एक या फिर अधिक ये इस प्रकार से सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा बेस्ड ऑन टाइप ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व, या फिर इसी को हिस्टोलॉजी भी बोला जाता है। तो हिस्टोलॉजी के बेस पे जो प्लेसेंटा है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मतलब कि मदर और फीटल टिश्यू के बीच में कितने बैरियर्स आएंगे तो उसी बैरियर के आधार पर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा ये है, यहाँ पे प्लेसेंटा का
टीएस कट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोलॉजी के बेस पे स्टडी कर रहे हैं, मतलब इसके टिश्यू स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इसका ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स है वो मदर की ब्लड वेसल्स है, जिसे यूटेराइन ब्लड वेसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो यूटेराइन ब्लड वेसल्स है वो इसका फर्स्ट बैरियर है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकेंड बैरियर है मदर की कनेक्टिव टिश्यू, जिसे यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल जो है वो सिचुएटेड होता है। उसके बाद तीसरा बैरियर है यूटेराइन एपिथेलियम, तो ये है इसका यूटेराइन एपिथेलियम, ठीक है। अब आगे फीटस का बैरियर होता है, तो फोर्थ बैरियर है कोरियोनिक एपिथेलियम, ठीक है। ये एम्ब्रियो का एपिथेलियम होता है, जिसको कोरियोनिक एपिथेलियम बोला जाता है। उसके बाद फीटस का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे फीटल कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद ये है एम्ब्रियो का ब्लड वेसल्स या फिर फीटस का ब्लड वेसल्स, जिसको एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स बोला जाता है। तो इस प्रकार इसमें 6 बैरियर्स हैं, ठीक है। और इस प्रकार का प्लेसेंटा जो है वो एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा कहलाता है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पीक हॉर्स में पाया जाता है, और इस प्रकार का प्लेसेंटा जो कनेक्शन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि इसे कई सारे बैरियर्स को क्रॉस करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है इसमें सिंडेस्मो कोरियल प्लेसेंटा। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो एपिथेलियो कोरियल के जैसा ही होता है, मतलब कि इसमें भी सारे यूटेराइन वॉल भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कि ये है यूटेराइन ब्लड वेसल्स, उसके बाद है यूटेराइन टिश्यू, फिर यहाँ पे कोरियोनिक एपिथेलियम है, फिर है ये फीटल का ब्लड वेसल्स, और ये है कनेक्टिव टिश्यू। बस इसमें यहाँ पे जो यूटेराइन एपिथेलियम है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। तो पिछले वाली जो डायग्राम है उसमें यहाँ पे था एपिथेलियल टिश्यू यूटेराइन वॉल का, मतलब कि मदर की एपिथेलियम, जिसको यूटेराइन एपिथेलियम कहा जाता है। तो इसमें जो यूटेराइन एपिथेलियम है वो एब्सेंट होता है। जो यूटेराइन एपिथेलियम है वो यहाँ पे नष्ट हो चुका है, ठीक है। और इस यूटेराइन एपिथेलियम के ना रहने से जो ब्लड वेसल्स है वो काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में है, ठीक है, मतलब इसका एक बैरियर जो है वो कम हो चुका है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो सीप काऊ में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें एंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा। इसमें जो कोरियोनिक एपिथेलियम होती हैं वो भी अब बहुत ज़्यादा रेड्यूस हो जाता है। इसमें जो यूटेराइन एपिथेलियम जो मेम्ब्रेन थी वो तो नष्ट हो ही चुका है, साथ ही जो कोरियोनिक एपिथेलियम है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बैरियर जो है वो फिर कम हो गए, जिसके कारण जो मैटरनल ब्लड वेसल्स होता है वे फीटस के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण इसमें सिर्फ 4 बैरियर प्रेजेंट होता है। एक तो मदर की ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू, और फीटस की ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो कार्निवोरस एनिमल जैसे कि डॉग, कैट, लायन, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। हीमोकोरियल प्लेसेंटा में सिर्फ 3 बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मदर में अब कोई भी बैरियर्स बचा नहीं है, सारे के सारे बैरियर जो है वो नष्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। मदर का जो ब्लड वेसल्स था वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है, और ये पूरा एक इस प्रकार से पूल बन जाता है, ठीक है, मतलब कि मदर के ब्लड का यहाँ पे पूरा का पूरा एक पूल बन गया है। बेबी का जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन है अब वे डायरेक्ट मदर के ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में है, ठीक है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो ह्यूमन और मंकी में पाया जाता है। उसके बाद इसमें फिफ्थ है हीमो एंडोथीलियल प्लेसेंटा। अब यहाँ पे जो कोरियोनिक एपिथेलियम बची थी एम्ब्रियो की वो भी पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। ये यहाँ पे यूटेराइन एपिथेलियम भी ख़त्म हो चुकी है, और कोरियोनिक एपिथेलियम भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 2 बैरियर बचा है, एक तो फीटस का कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा फीटस का ब्लड वेसल्स। इस प्रकार के प्लेसेंटा में पूरा बैरियर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, और ये जो पूरा मदर का ब्लड वेसल्स है वो पूरा का पूरा ब्लड पूल जो है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो के ब्लड वेसल्स को
पूरा घेर लेता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो रैट और रैबिट में पाया जाता है, ठीक है।